गाइस जब भी हमें कहीं पे भी पेंटिंग करनी होती है, फिर चाहे दीवार हो, कोई दरवाज़ा हो, खिड़की हो, साइकिल हो या फिर कार हो, बाइक हो, कहीं पे भी पेंटिंग करनी पड़ती है तो हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रश की या फिर रोलर की। और ब्रश के साथ और रोलर के साथ समस्या ये आती है कि अगर हमें एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अच्छे से पेंटिंग नहीं कर पाते। कहीं पे डार्क हो जाता है, कहीं पे फीका हो जाता है, या फिर दो काफ़ी बड़ी मुसीबतें यहाँ पे हमें ब्रश या रोलर के साथ झेलनी पड़ती है। एक तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है पेंटिंग के लिए, पेंट करने के लिए। तो अब आप बोलोगे कि भाई हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, टाइम की कोई कमी नहीं है, 2 दिन लग जाए। लेकिन टाइम की तो आप मैनेज कर लोगे, लेकिन दूसरी समस्या ये आती है कि अगर हम रोलर से या फिर ब्रश से पेंटिंग करेंगे तो पेंट की लेयर काफ़ी मोटी बैठती है, जिसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा पेंट लगता है। मतलब जहाँ पे 2 किलो लगना चाहिए वहाँ पे हमें 4 किलो 6 किलो पेंट लग जाता है। फिर हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं एक सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया पेंट स्प्रेयर आपके लिए लेकर आया हूँ। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर ये सस्ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बकवास होगा, क्वालिटी ख़राब होगी। ये बिल्ड स्किल ब्रांड की तरफ से आने वाला है। अगर ये ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा। तो चलो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ करना है और कैसे वर्क करता है। तो गाइज ये हमारा जो पेंट स्प्रेयर है वो कुछ इस तरीके के पैकेजिंग के साथ आता है। और आप देख सकते हो कि जो इसका बॉक्स है उसके ऊपर भी जो बिल्ड स्किल की ब्रांडिंग है वो दी गई है और काफ़ी अच्छी खासी पैकेजिंग मुझे लग रही है। और यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके का बिल्ड स्किल का स्टिकर भी दिया गया है। तो चलो बॉक्स को ज़्यादा न देखते हुए इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइस हमारा जो बॉक्स था, जो हमारा ऊपर का डब्बा था वो खुल चुका है। तो चलो अब देख लेते हैं कि अंदर हमें क्या क्या सामान देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें ये कुछ इस तरीके का एक नल्ली टाइप का, एक स्ट्रॉ टाइप का देखने को मिलता है। तो इसको रखते हैं नीचे। और उसी तरीके का यहाँ पे मतलब एक कुछ इस तरीके का बड़ा सा होस पाइप देखने को मिलता है, जो कि शायद मशीन को एयर निकालने के लिए कनेक्ट किया जाता होगा। तो ये इस तरीके का होस पाइप मिलता है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारी मेन गन मिलती है। तो गन किस तरीके की है उसको भी ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखो ये गन कुछ इस तरीके की दिखती है। और हाँ, ये जो हमने पहले पार्ट निकाला वो यहाँ का पार्ट है, यहाँ पे एक लगा हुआ है। और ये जो है हमें एक स्पेयर के लिए, मतलब जब कभी इसके अंदर पेंट वगैरह फंस जाता है या फिर ये ख़राब हो जाता है तो इसको चेंज करने के लिए एक्स्ट्रा का दिया गया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा दिनों तक ये चलने वाला है। और यहाँ पे भी आपको एक पाइप लगा हुआ दिख रहा होगा। तो ये जो पाइप है, यहाँ पे हम जो बॉक्स लगाएंगे, जो डिब्बा लगाएंगे, उसके अंदर एयर जानी चाहिए, तभी तो जो पेंट है वो बाहर निकलेगा। तो इसके लिए ये एयर इनटेक का पाइप है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक नॉब दिया गया है, जिससे कि ये जो हैंडल है ये कितना दबना चाहिए, मतलब यहाँ से कितना स्प्रे आना चाहिए, उसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का एक नोज़ल दिया गया है। तो इससे हम इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हैंडल का डिज़ाइन तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है मुझे। और हाँ, ये जो पाइप हमने पहले निकाला वो यहाँ पे लगेगा, तो इसको हम बाद में असेंबल करेंगे। पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके साथ मिली है। इसके साथ हमें और एक इस तरीके का पाइप मिल गया है, जो कि मैंने आपको पहले दिखाया। मतलब एक कंपनी के वो जो मशीन है उसके साथ गन के साथ लगा हुआ है और 2 एक्स्ट्रा के पाइप मिलते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ ये इसका टैंक हमें देखने को मिलता है। तो टैंक के अंदर भी कुछ मुझ डला हुआ है। तो चलो टैंक को भी अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस तरीके का है। तो यहाँ पे टैंक के अंदर एक इस तरीके का बेल्ट लगा हुआ है, शायद ये हैंग करने के लिए, मतलब लटकाने के लिए मशीन को लगता होगा, तो वो भी देखेंगे बाद में। तो अब यहाँ पे इसके अंदर और कुछ है। तो ये है इसके अंदर एक डेंसिटी नापने का कप। मतलब इसका यूज़ क्या किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको सपोज कीजिए कि पेंट कितना गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है, ये आपको नहीं पता, तो आप सिंपली पेंट को इसके अंदर डाल सकते हो और नीचे से जो पेंट आएगा इससे आप जो है उसकी डेंसिटी नाप सकते हो। और इस मशीन के लिए वो पेंट काफ़ी बढ़िया रहेगा। मतलब अगर आपको मिक्सचर नहीं करना था, कितना पानी मिलाना है या फिर ऑयल पेंट के अंदर कितना थिनर मिलाना है, तो उस काम को पेंट को गाढ़ा या फिर पतला बनाने के लिए देखने के लिए इस कप का यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ ये इसके अंदर एक इस तरीके का रबड़ का वॉशर भी मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं पे लगता होगा, ये एक्स्ट्रा का दिया गया है। और ये जो है हमारा बकेट, मतलब इसके अंदर हमारा पेंट रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी ब्रांडिंग की गई है बिल्ड स्किल की, काफ़ी बढ़िया लग रही है। और इसका साइज़ क्या है तो देखो आप देख सकते हो, ये जो ml के अंदर साइज़ दिया गया है, ये जो है 800 ml का कप है। 800 ml का हमारा ढक्कन है। तो ये जो है इसके नीचे की साइड में लग जाएगा। तो इसको भी बाद में लगाएंगे, इसको भी रखते हैं साइड में। और फिर से देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर और क्या बचा हुआ है। तो अब बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये हमारी मेन मशीन रह चुकी है। और मशीन के साथ साथ एक छोटी सी चीज़ मुझे और भी मिली है। ये देखो, ये एक इस तरीके का तार मिला है। ये क्या काम आता होगा
वो जो गन है उसके सामने का जो मुंह है उसके अंदर अगर कुछ पेंट वेंट फंस जाता है, वो जैम हो जाता है, तो उसके निकालने के काम में ये आएगा। तो चलो इसको भी संभाल के रख देते हैं। और अब नज़र डाल देते हैं हमारे मशीन के ऊपर कि मशीन किस तरीके का है। तो आप देख सकते हो इसकी जो ऊपर की फिनिशिंग है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। और अब इसको जो पावर रेटिंग वगैरह वो भी चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो कि नीचे की साइड से काफ़ी अच्छे खासे रबड़ की ग्रिप दी गई है। मतलब आप इसको कहीं पे ऐसा रखते हो तो ये स्लिप नहीं होने वाला, कहीं पे जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे इसकी ये वोल्टेज, पावर रेटिंग, सब कुछ मॉडल नंबर दिया गया है। ये AC 230 से 240 वोल्ट के ऊपर चलता है, मतलब हमारे घर के वोल्टेज पे वो चल जाएगा। और इसका जो पावर रेटिंग है वो 650 वाट, 650 वाट मैक्सिमम है। तो ये इस तरीके का हमें मशीन मिलता है। और यहाँ पे आपको एक इस तरीके का रबड़ का ये कुछ कवरिंग मिलता है। ये इसलिए दिया गया है स्विच के ऊपर, जिससे क्या हो सकता है कि हम पेंटिंग करेंगे या फिर हमारे हाथ गीले होंगे, तो जिसके कारण हमें शॉक भी ना लगे और ये जो स्विच है ये ख़राब भी ना हो। तो दोनों काम ये आएगा। तो स्विच यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते, काफ़ी बढ़िया है। और वायर की क्वालिटी तो उससे भी बढ़िया लग रही है। पिन की क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है, क्योंकि और काफ़ी लंबी भी दिख रही होगी। तो चलो इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पे को ओपन कर दिया है और काफ़ी लंबी वायर दे रखी है, मतलब काफ़ी दूर तक हम इस मशीन को ले जा सकते हैं। हमें ज़्यादा एक्सटेंशन बोर्ड को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब सभी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद इसकी टेस्टिंग देखेंगे। तो असेंबली की शुरुआत करते हैं हमारे मेन मशीन से। तो यहाँ पे आपको एक आउटपुट का पाइप दिख रहा होगा। तो इसके साथ हमें ये जो ब्लैक कलर का पाइप मिला था, होस पाइप जो था, उसको कनेक्ट करना है। तो इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके के स्लॉट्स दिए गए हैं। तो इसको लगाना काफ़ी सिंपल है, बस यहाँ पे ऐसे लगा देना है। मैं आपको इस साइड से भी दिखा देता हूँ कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक डॉट है, तो इसके अंदर ऐसे लगाना है और ऐसे बस घुमा देना है, फिर ये यहाँ पे पैक हो जाएगा, निकलेगा नहीं। तो अब इस ट्यूब का जो अगला वाला हिस्सा है, आगे वाला, उसके साथ हमें एक गन कनेक्ट करना है। तो गन कनेक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पे इसके पीछे में एक होल दिया गया है, तो इसके अंदर हमें इसको कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो चलो इसको भी लगा देते हैं। तो देखो काफ़ी फिट ये यहाँ पे आ जा रहा है, लग चुका है। तो अब हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा असेंबल हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ जो टंकी है उसके अंदर पेंट भरना है और यहाँ पे लगा देना है। तो मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ, बाद में मैं इसके अंदर पेंट भर के टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो देखो टंकी को लगाना भी सिंपल है। देखो इस तरीके से आपको टंकी को लगा देना है, यहाँ पे फिट कर देना है। और फिर अब इसके बाद जो इसका पिन है 220 वोल्ट का, इसको बोर्ड के अंदर प्लग कर देना है और स्विच को यहाँ से ऑन कर देना है। और जैसे ही हम इस नोज़ल को दबाएंगे तो हमारा जो स्प्रे है वो आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो एक चीज़ मैंने अभी अभी नोटिस की कि अगर हमें वर्टिकल स्प्रे करना है तो इस नोज़ल को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे घुमा भी सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइट जा रहा है क्योंकि नया है। तो देखो इस तरीके से घुमा सकते हैं, जिससे कि वर्टिकली पेंट होगा। और अगर हॉरिजॉन्टली पेंट करना है तो इसको कुछ इस तरीके से घुमा सकते हैं, जिससे कि हॉरिजॉन्टली पेंट होगा। तो मतलब हमारी मशीन एक तरीके से काफ़ी गजब की दिख रही है और पूरी की पूरी बिल्ड हो चुकी है। तो चलो इसके अंदर कलर भरते हैं और जल्दी से दीवार के ऊपर पेंट करके देख लेते हैं। तो गाइस गड़बड़ में हम एक चीज़ लगाना तो भूल ही गए। वैसे वो चीज़ इतना नेसेसरी नहीं है, आप एक हाथ में इसको ऐसे पकड़ सकते हो और दूसरे हाथ से ऐसे पेंटिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दे रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो है हमारा बेल्ट स्ट्रैप, इसको किस तरीके से लगाना है। तो देखो यहाँ से निकाल लेते हैं और ये जो है छोटा बड़ा करने का भी कुछ सिस्टम है इसके अंदर। तो इसको सिंपली यहाँ पे एक जो हुक दिया गया है इसको इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से एक हुक लग चुका है और इसी तरीके से जो दूसरा हुक है उसको भी लगा देना है। देखो ये अब हमारा इस तरीके से जो है अच्छे से एक बेल्ट के साथ तैयार हो चुका है। इसको आप अपना जो कंधा है उसके ऊपर पहन सकते हो और उसके बाद भी पेंटिंग कर सकते हो। तो गाइस अब जल्दी से जो पेंट है उसको बना लेते हैं। तो पेंट यहाँ पे मैं जो है वाटर बेस्ड पेंट यूज़ कर रहा हूँ, आप ऑयल बेस्ड पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। दोनों तरीके के जो पेंट्स है वो ये मशीन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो पेंट है वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गाढ़ा लोगे तो मशीन जो है वो जैम हो जाएगी, पेंट को स्प्रे नहीं कर पाएगी। और ज़्यादा पतला करोगे तो जो है अच्छे से पेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा वो जो कप है उसका यूज़ करना है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। लेकिन मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं जो है अपने एक्सपीरियंस से इसको मिक्स कर रहा हूँ। और अब इसको टैंक के अंदर फिल कर लेते हैं। गाइज आपको इसको अच्छे से मिलाना है, क्योंकि इसके अंदर जो गाढ़ा पेंट रहता है ना वो नहीं रह जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम इस तरीके से मिलाते हैं तो पेंट की गोलियाँ जो है वो इसके अंदर रह जाती है। तो वैसे अगर रह गई तो मशीन के अंदर फंस सकती है। इसलिए आपको इसको अच्छे से मिलाना है, या फिर आप इसको छान कर भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो हमारा पेंट जो है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो चलो मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ और फिर हम इसको स्प्रे करते हैं दीवार के ऊपर।
तो गाइज़ अब हमें ये जो मशीन का स्विच है उसको ऑन कर देना है। इससे पहले ये जो लीड है, ये जो इसकी वायर है, इसको मैंने प्लग के अंदर लगा दिए। अब स्विच को ऑन कर देते हैं। तो गाइज़ मशीन को ऑन करने के बाद हमारे ये जो यहाँ पे ट्रिगर है इसको दबाना है, जिसके कारण जैसे ही आप इसको दबाओगे तो यहाँ से स्प्रे निकलेगा और जैसे ही छोड़ोगे तो स्प्रे निकलना बंद हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इससे आप पेंट की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हो। मैंने इसको फुल के ऊपर कर रखा है। तो चलो मैं मशीन को ऑन करता हूँ। मशीन को ऑन करने के बाद मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा क्योंकि आवाज़ ही नहीं आएगी, मशीन का काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ है। तो चलो जल्दी से ये जो दीवार आपको दिख रही है सामने की साइड में, इसको मैं पेंट करता हूँ और आप नोटिस करना कि कितना समय लगता है। तो गाइज आप देख सकते हो कि सामने की जो दीवार है वो इतने कुछ सेकंडों के अंदर, मतलब इसको कुछ घंटे नहीं लेकिन आधा घंटा या फिर 15-20 मिनट तो लगते ही लगते पेंट करने को। लेकिन इस मशीन के जरिए हमने इसको जस्ट कुछ ही सेकंडों के अंदर आपके सामने, मैंने कहीं पे भी वीडियो को कट नहीं किया, कहीं पे भी फॉरवर्ड नहीं किया, नॉर्मल स्पीड में रखा है। तो इतने जल्दी पूरा का पूरा हमारा पेंट का काम हो चुका है। तो अब इसको पेंट खत्म हो जाने के बाद ये जो गन है इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। तो क्लीन करने के लिए यहाँ से निकाल लेते, क्योंकि ये जो मोटर वाला बॉक्स है इसको हमें कहीं पे भी कुछ भी क्लीन नहीं करना, बस ये जो पार्ट है इसको क्लीन करना है। तो चलो जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम जो है निचला पार्ट इसका उसको क्लीन कर लेते हैं। तो उसको सिंपली यहाँ से निकाल लेते। इसके अंदर जो भी पेंट बचा हुआ है उसको निकाल लेंगे, या फिर कोई भी पेंट नहीं बचा तो इसके अंदर सिंपली पानी डालेंगे और इसको क्लीन कर लेंगे। क्योंकि वाटर बेस पेंट था इसलिए पानी से निकल जाएगा। आप ऑयल बेस यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको तारपिन का यूज़ करना है। तो चलो इसको मैं जल्दी से क्लीन कर लेता हूँ। आप पूरा क्लीनिंग का प्रोसीजर देखते जाइएगा। तो गाइज़ वैसे तो इसको ऊपर से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको अच्छा रखने के लिए, और वाटर बेस पेंट था और ये थोड़ा गीला भी था अभी, तो इसलिए मैंने पानी के अंदर आपको डिप कर दिया। आपको हर बार ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि इतना सारा आपको तारपिन लगेगा, आपको थोड़ा से तारपिन के अंदर काम हो जाएगा। वैसे आप तो टंकी धोनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका ये अगला वाला, तो इसको यहाँ से इस तरीके से खोल लेना है और उसके बाद इसके साथ आपको जो मैंने पिन दिखाई थी उसको इसके अंदर डाल के क्लीन कर लेना है। तो ऐसे ये कुछ खुल जाता है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसका नोज़ल, तो इसी को आपको क्लीन कर लेना है अच्छे से। और लास्ट में क्या करना है आपको, इस पूरे के पूरे सेटअप के अंदर, मतलब जैसे हमने पहले पेंट स्प्रे किया था उसी तरीके से पानी भरना है और थोड़ा सा पानी उड़ा देना है, जिससे कि सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो चलो इसको मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ और फिर इसको पैक कर लेते हैं। तो गाइज आपने देखा कि हमारे पेंट स्प्रेयर मशीन ने काफ़ी बढ़िया से वर्क किया। घंटों का काम मिनटों में, अभी नहीं सेकंडों में कर दिया। और इसकी बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, क्योंकि इसके नाम में ही बिल्ड स्किल है। मतलब इसकी क्वालिटी का तो कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको ये मशीन खरीदना है, परचेस करना है, तो इसका रेट तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, क्योंकि रेट जो है थोड़ा ऊपर नीचे होता ही रहता है। तो इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके इसका रेट चेक कर लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो ख़रीद लेना, लेकिन मेरी अगर सलाह लोगे तो मशीन एकदम बेस्ट है घर को यूज़ करने के लिए। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसका लिंक ज़रूर से चेकआउट कर लेना।